नमस्कार दर्शकों, विनायक चतुर्थी की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा भगवान गणेश और नवग्रहों में से एक शनिदेव से जुड़ी है और हम जानेंगे कि कैसे एक बार श्री गणेश जी ने शनिदेव को श्राप से मुक्ति दिलाई थी। एक समय की बात है, शनिदेव को अपने बल और सामर्थ्य पर बहुत अहंकार हो गया था। उन्हें गर्व था कि उनके गोचर मात्र से बड़े बड़े देवता और मनुष्य भी भयभीत हो जाते हैं। एक दिन शनिदेव अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि ऋषि मुनि, ज्ञानी जन और सामान्य लोग भी उनके आने की आहट से डरते हैं और उनसे बचने के लिए उपाय करते हैं। इसी बीच वह कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि सभी देवगण, जिनमें स्वयं भगवान शिव भी शामिल थे, शांतिपूर्वक ध्यान में लीन थे। शनिदेव को लगा कि उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने मन ही मन तय किया कि वह भगवान शिव को भी अपनी दृष्टि के प्रभाव से नहीं छोड़ेंगे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने शनिदेव के मन की बात जान ली और उन्हें समझाया, हे शनिदेव, आप जानते हैं कि आपकी दृष्टि अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन क्या आप भूल गए हैं कि भगवान शिव स्वयं महाकाल हैं। उनसे टकराव मोल लेना उचित नहीं है। यदि आप किसी पर भी अपनी दृष्टि डालना चाहते हैं तो इस समय यहाँ बाल रूप में तपस्या कर रहे भगवान गणेश पर क्यों नहीं डालते? वे अभी छोटे हैं और आपकी परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं। नारद जी के उकसाने पर शनिदेव ने अहंकार में आकर अपनी वक्र दृष्टि भगवान गणेश पर डाल दी। जैसे ही शनिदेव की वक्र दृष्टि बाल गणेश पर पड़ी, गणेश जी ने शांत मुद्रा में ही अपनी आंखें खोली और शनिदेव को देखते हुए बोले, हे शनिदेव, तुम अपने बल का इतना दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? अहंकार ही पतन का कारण है। तुम बिना किसी कारण के सब पर अपनी क्रूर दृष्टि डालकर उन्हें पीड़ा देते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी शक्ति और तेज को भूल जाओगे। गणेश जी के श्राप से शनिदेव तुरंत कमजोर हो गए और उनका तेज कम हो गया। वह तुरंत अपने अहंकार से मुक्त हुए और भगवान गणेश के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। शनिदेव की करुण पुकार सुनकर भगवान गणेश शांत हुए और बोले, हे शनि, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति का उपाय बताता हूँ। तुम मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पृथ्वी पर जाओ और वहां विधि विधान से विनायक रूप में मेरा व्रत करो और मेरी पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें धीरे धीरे अपना खोया हुआ बल और तेज पुनः प्राप्त होगा। शनिदेव ने ऐसा ही किया। उन्होंने मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ बल और तेज वापस मिला। तो दर्शकों, मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी का व्रत करने से केवल विघ्न ही दूर नहीं होते, बल्कि व्रत खोए हुए ऐश्वर्य और बल की प्राप्ति में भी सहायक है। यह अहंकार का त्याग और विनम्रता की शक्ति है। जय श्री गणेश।